Download the app today and stay energized and connected on the go. Radio Musty 24/7 Live, Singapore's only Bollywood radio since 2009. Oh yeah. जोश में रहो। Well, that was Syed and Syed के साथ उनका गाना हमने सुना और उनका गाना आप बाद में भी जाकर सुन सकते हो, हमारी मस्ती अनप्लग में भी सुन सकते हो. You can do all of those things. So that was a singer, songwriter, song composer जिसने अपना पैशन बहुत बाद में ही जाके सही लेकिन ढूंढा. मैंने कहा था ना कि कोई उम्र नहीं होती है पैशन ढूंढने की. वैसे ही हमारे जो सेकंड गेस्ट है इनसे भी मेरा रूबरू जो है जो नाता है वो भी रेडियो मस्ती 24/7 के जरिए ही है. आपने इनको पहले भी हमारे शोज में देखा होगा, कैसे देखा होगा, क्यों देखा होगा, सब आपको समझ में आ जाएगा. इस क्वाइट आई थिंक जितना मैं समझती हूँ इनका सोशल मीडिया प्रेजेंस देख के, इज क्वाइट अ पॉपुलर वन एंड लेट्स कॉल हिम ओवर हियर. भाई मैंने सुना था कि आईटी वाले बड़े परेशान होते हैं लेकिन परेशान होके कुछ ऐसा भी करते हैं. बट दिस गाय इज अ मैन विद अ मिशन. व्हाट इज हिज मिशन? Let us बिल्कुल find out. अंतरा cool है, of course, always. योगेश तुम्हें आज पता चला लेकिन पहले इनके बारे में भी जान लेते हैं. वेलकम शैलेंद्र जी, नमस्कार. कैसे हो आप? नमस्कार अंतरा जी. नहीं कैसे पूछूं? नमस्कार पूरी रेडियो मस्ती टीम को. यार क्या कैसन बा यही बोलते हैं ना? कैसन बा ऐसे ही बोलते हैं. यूपी बिहार का कुछ तो मतलब प्यार तो दिखाना पड़ेगा ना. काल चलवा और कहा बिल्कुल बहुत बढ़िया. और आपको यहाँ पे वापस से देखकर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम शैलेंद्र, वेलकम बैक टू मस्ती एवीआई. कैसा लग रहा है? बड़े दिन हो गए, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? आईटी की दुनिया में अब लगता है कोई गए. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया. और कहाँ मैं खो गया, क्योंकि जब कोविड जब था तो हम सब लोग फ्री थे, घरों में बैठे थे, रेडियो मस्ती को हम लोग एंजॉय करते थे और हमेशा अवेलेबल रहते थे. कभी चैट के माध्यम से, कभी कमेंट के माध्यम से, कभी हम लोग लाइव जुड़ते थे, कभी कोई इवेंट होता था. और सिंगापुर में भारत की खोज से आप लोगों ने मुझे खोजा और तब से हम लोग कनेक्टेड हैं. लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ऑफिस जाना शुरू हो गया तो फिर हाँ, नौकरी जब स्टार्ट हो गया, ऑफिस जाना स्टार्ट हो गया तो टाइम ही नहीं मिलता है. 9 घंटे का ऑफिस, ट्रेवलिंग सब मिला करके 12, 13, 14 घंटे उसी में निकल जाते हैं और बड़ा मुश्किल होता है एक्टिव होना और सारे आपके प्रोग्राम्स को देखना. लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं रेडियो मस्ती देखता हूँ. मैं ऐप इंस्टॉल कर लिया हूँ क्योंकि आपका जो गाना होता है, मतलब कि हम लोग कई बार सर्च करना पड़ता है कि यूट्यूब पे ये गाना सुने, ये गाना सुने, ये गाना सुने. रेडियो मस्ती एक बार लगा दिया तो जो आपका फेवरेट गाना है वही अपने आप चलने लगता है. वाह वाह, इसी बात पे इनको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे आज स्क्रीन टाइम. बट शैलेंद्र जी, मैं ये पूछना चाहती थी, हमारा ये सिंगापुर से भारत की खोज से चलते हुए इनफैक्ट फिर 15 अगस्त आने ही वाला है वापस से. इट्स बीन क्वाइट सम टाइम एंड वो करते करते हुए फिर अचानक से मैंने आपके सोशल मीडिया में बड़ी हलचल देखी रिसेंटली. मैंने कहा कि क्या रहे हैं ये, मतलब ये चल क्या रहा है इनकी जिंदगी में. फिर मुझे लगा और मुझे पता चला that he is a man with a mission. Now this man will only tell everybody कि क्या है इनका मिशन. तो ये जो खूबसूरत लैंग्वेज है, आई थिंक ऑल द लैंग्वेजेस आर ब्यूटीफुल, बट इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस में से एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज भोजपुरी, जिसके गाने भी बहुत काफी सारे जो है पॉपुलर है. बट Shailendra ji, I would ask you only, why don't you tell that what is you want to do with this beautiful language and आप कर क्या रहे हो? देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी मदर लैंग्वेज होती है, मातृभाषा होती है, सबको मीठी होती है क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके माँ, आपके घर वाले वही बोलते हैं और उसी को बचपन में आपको जो पहला शब्द होता है वही सुनते हैं, अपने मातृभाषा में सुनते हैं. तो कहीं ना कहीं हम लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं अपनी मातृभाषा से और सारी मातृभाषा अपनी जगह पे सब मीठी है,
सब लोग बोलते भी हैं कि मेरी मातृभाषा बहुत मीठी है, सबको अपना मातृभाषा मीठा लगता है। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है क्योंकि मैं यूपी के पूर्वांचल गोरखपुर से, सलेमपुर से बिलोंग करता हूँ। जी तो कहीं न कहीं था कि जब मैं बाहर निकला तो देखिए हर लैंग्वेज में, हर इंडस्ट्री में कंटेंट बनते हैं। भोजपुरी में भी कंटेंट बनते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार भोजपुरी में ऐसे कंटेंट बनते हैं जो कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। बेसिकली कैन से कि वल्गैरिटी थोड़ी होती है, डबल मीनिंग के गाने होते हैं। तो बेसिकली तो जब मैं कॉलेज में गया और फिर बाहर जॉब करने गया, जो अदर स्टेट के लड़के थे, तो कहीं न कहीं हमारी भाषा को लेकर, हमारी जो कंटेंट को लेकर मजाक उड़ाते थे। तो कहीं न कहीं मेरे मन में था कि यार कुछ तो करना चाहिए अपनी भाषा के लिए। लेकिन चूँकि मेरा बैकग्राउंड ये था नहीं, मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, जी फिल्म बैकग्राउंड से हूँ नहीं, सिंगिंग बैकग्राउंड से हूँ नहीं। जी तो फिर बड़ा मुश्किल था कि कुछ कैसे काम किया जाए। फिर सडनली क्या हुआ कि जब कोविड का कॉल आया तो मैं मेरी फैमिली इंडिया में थी, उस समय स्टक थी कोविड लॉकडाउन की वजह से। तो मैं अकेले घर पे था, कुछ करने के लिए था नहीं, तो सोशल मीडिया का मैं सहारा लिया, फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव रहता था। तो मैं देखा कि कई लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग जो सिंगर हैं, गाना गा रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं। तो मैं कुछ लोगों से बात किया और कुछ लोगों ने हमें कहा कि भैया आप भी कुछ करिए, हम लोग को सपोर्ट करिए। चूँकि कोविड कॉल में क्या था कि उनके पास कुछ अपॉर्च्युनिटी नहीं था, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा कि भैया हम लोग को कुछ काम दीजिए। तो मैं बोला यार काम मैं कैसे दूँ? मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, अगर आप लोग कंप्यूटर में डिप्लोमा हो या कुछ हो तो हम कर सकते हैं। सिंगिंग, फ़िल्म मेकिंग मेरा सब्जेक्ट है भी नहीं। फिर उसी में कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि भैया एक यूट्यूब चैनल बनाइए उसमें और हम लोग को आप मौका दीजिए। तो फिर मैं वहाँ से थॉट आया और हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल बनाया और वहाँ से धीरे-धीरे कंटेंट बनाना शुरू किया। और अभी क्या हुआ कि मुझे लगा कि कंटेंट बनाने से अब काम नहीं चलेगा, हम लोग को क्वालिटी को और अपग्रेड करना होगा, प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट बनाना होगा। तो फिर मैंने एक और इनिशिएटिव लिया जिसका नाम रखा भोजपुरी आईटी सेल। जैसे आजकल तो उसका नाम दिया भोजपुरीट, भोजपुरी प्लस आईटी, तो उसका नाम दिया भोजपुरीट। तो बेसिकली वो भोजपुरी आईटी सेल हो गया। जो मेरा स्लोगन है वो भी है भोजपुरी आईटी सेल। तो आईटी सेल इस रखा क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ और भोजपुरी मेरी मातृभाषा है जिससे मेरा बहुत लगाव है। जी तो मैं कहा कि कुछ नाम ऐसा रखते हैं जो कि कनेक्ट करे मेरी लैंग्वेज को भी और मेरे प्रोफेशन को भी। तो भोजपुरी आईटी सेल बनाया और जब आईटी सेल बन जाता है तो आईटी सेल का काम क्या होता है? लोगों से कनेक्ट करना। आईटी सेल जैसे रेडियो मस्ती भी काइंड ऑफ एक आईटी सेल ही है जो आपको सारे आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट करता है। एक सोशल प्लेटफॉर्म है। तो मेरा भी रेडियो मस्ती की तरह मेरा भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है। हम लोग यूट्यूब पे हैं और इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं और ट्विटर पे भी है। लेकिन हम ज्यादा एक्टिव अभी इंस्टाग्राम पे हैं और यूट्यूब पे हैं। और तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग को अच्छे कंटेंट बनाने हुए, प्रीमियम क्वालिटी के कंटेंट बनाने हुए, तभी ज्यादा रीच होगा। और उसको हमने बनाना शुरू किया और विद इन 3 वीक्स मैं 3 म्यूजिक वीडियो रिलीज किया और अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज मेरे 50,000 सब्सक्राइबर भी हो गए, फॉलोअर हो गए यूट्यूब पे। शैलेंद्र जी आपको भी बिल्कुल, मतलब आप एकदम आप फुल ऑन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जैसे बात कर रहे हो कि आज मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तालियां उसके लिए एंड ऑल्सो for the mission you are out on that, जो आपने सोचा था कॉलेज के टाइम पे कि नहीं मुझे ये किसी तरह से बदलना है, बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं एज यूजुअल हो जाता है ना, वो बैक सीट ले लेता है बिकॉज यू आर इनटू सो मेनी थिंग्स, आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, ये वो सब कुछ बीच में आ जाता है तो वो बैक सीट ले लेता है। आई थिंक कोविड ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारा वक्त दिया ये सारी चीजें सोचने का कि उनको करना क्या है जिंदगी में आगे एक्चुअली में, मतलब वो जो इनर डीप फीलिंग्स होती है ना जो हम दबा देते हैं दूसरी चीजों के चक्कर में, आई थिंक उसके साथ साथ ये सारी चीजें बाहर आई है। सो बिफोर वी स्पीक टू हिम, ऑफ कोर्स देव सोमा, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे आस्था द्विवेदी जी है, ऑसम शैलेंद्र जी, ये आई थिंक आपके जानने वाले ही है क्योंकि ये मेरी वाइफ है। और ये क्या वो आपको शैलेंद्र जी ही बुलाती है घर पे भी? नहीं, वो सोशल मीडिया पर रहती है तो फिर जी लगा देती है, घर पे जी नहीं लगाती है। बट उनका क्या कहना है आपके इस
मिशन को लेकर आपके इस क्या उनको वो गाने पसंद आए जो आपने रिसेंटली 3 बैक टू बैक? अच्छा, एक तो टीजर बनता है, एक तो यहाँ पे थोड़ा सा टीजर। कॉलेज में आइल बाड़ू जब से, नॉलेज में बाड़ू हमरा तब से, जियरा धड़कल हा हमर धक से, देखनी जब से तोहरा के हम क्लब में। शहर के लड़की तू करई बुला फड़ा, तोहरे चक्कर में होई बाट बखरा। गाँव के लड़का तो पे मार तारे सो, आपस में लड़ तारे सो, फूकता माथ का परा। ला 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 लफड़ा, ये कैसा लफड़ा है? Like you were saying that you wanted to produce some like premium quality content and videos. तो क्या शरण जी, क्या challenges आए ये सारी चीजें एक साथ करने में और अपना गेम जो है अपस्केल करने में? नहीं, इसमें बिल्कुल अभी आप हम लोग कमेंट की बात कर रहे थे, आस्था जी का कमेंट आया था, तो सबसे पहले तो मैं आस्था जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि मेरा छोटा बच्चा भी है 9 साल का, उसका टेक केयर करना, स्कूल के लिए प्रिपरेशन करना, तो सारा वो मैनेज करती है, मुझे पूरा फ्रीडम देती है। और जब आपको फ्रीडम मिलता है तभी आप कुछ काम कर सकते हैं। जी। तो वही था मेरा, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और अभी भी सपोर्ट करती है, तभी मैं एक फ्रीडम मिलता है, मैं 2-4 घंटे रोज निकाल पाता हूँ और मैं इस पे फोकस करता हूँ, कंटेंट से लेकर क्रिएटिविटी तक, सिंगर्स को कांटेक्ट करना, उनके साथ कोलैबोरेट करना, स्टोरी बोर्डिंग पे काम करना, स्क्रिप्ट पे बात करना, तो ये सब संभव होता है। टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस डेफिनेटली चैलेंजेस है, क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, फिल्म बैकग्राउंड से हूँ नहीं, तो सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना, लोगों को कांटेक्ट करना, कंटेंट को फिल्टर करना, और अपने जो मेरा एक मिशन है, जो मेरा थॉट है, उससे दूसरों को अलाइन कराना, समझाना, अपने विजन से अलाइन कराना, ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है। खासकर भोजपुरी में जब बात होती है तो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी मतलब कंटेंट ऐसे ही होते हैं जो रूरल एरिया के कंटेंट होंगे, गांव के होंगे, वही कंटेंट होंगे। तो लोगों का माइंडसेट वही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबका माइंडसेट वही है, बट मैक्सिमम लोगों से जितने लोग मैं कांटेक्ट करता हूँ या फिर वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो हमें लिरिक्स भी उसी लेवल के देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छे हर टाइप का कंटेंट बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा थोड़ा सा ये था कि क्यों ना हम कुछ ऐसे लोगों को इसमें ऑडियंस के लिए काम करें जो गांव से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि जो भोजपुरी क्षेत्र के लोग हैं वो शहरों में भी रहते हैं, भोजपुरी क्षेत्र के लोग सिंगापुर में भी रहते हैं, राइट, दिल्ली में भी रहते हैं, कानपुर में भी रहते हैं, इलाहाबाद में भी रहते हैं, गोरखपुर में भी रहते हैं, राइट। तो बहुत लोग हैं जो गांव देखे भी नहीं है, लेकिन उनकी मातृभाषा भोजपुरी है, तो उनके लिए कुछ कंटेंट बनना चाहिए। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसको मॉडर्नाइज किया जाए, थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। जैसे मान लीजिए आप फोन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आईफोन यूज कर रही हैं या फिर एंड्रॉइड यूज कर रही हैं, तो हर महीने कुछ ना कुछ अपग्रेड का नोटिफिकेशन आता है, अपग्रेड करो। और अब अपग्रेड नहीं करेंगे ना ठीक से काम नहीं करेगा, बहुत सारे फीचर काम नहीं करते हैं। करेक्ट। तो इसी तरह अपने भाषा में, अपने कंटेंट में थोड़ा सा अपग्रेडेशन जरूरी होता है। तो इसी, चूंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, आप लोग दिन भर हम लोग यही अपग्रेडेशन तो मैं क्यों ना कहा कि मैं कुछ आईटी वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें भी लाया जाए, अपने कंटेंट में भी, और इसको अपग्रेड किया जाए। तो मैं कहा कि इसको अपग्रेड करते हैं। और जो मेरा एक सॉन्ग था, पहला सॉन्ग सैया मिले लड़कैया में क्या करूं, ये भोजपुरी अवधि का एक बहुत ही पॉपुलर फोक सॉन्ग है। और इसमें ये बर्डन था कि भोजपुरी में अपने रीजन में, नॉट ओनली भोजपुरी, पूरे इंडिया में ही बाल विवाह हुआ करता था। 12 साल में शादी होती थी, फिर 5 साल के बाद गौना होता था, और 18 साल के बाद वो लड़की घर पे आती थी। तो उसका जिक्र था। अगर मैं उस लिरिक्स को दोबारा उसको सुनाऊं तो कोई रिलेट नहीं कर पाएगा। तो मैं उसको हुक लाइन तो सेम रखा, सैया मिले लड़कैया में क्या करूं, और बाद में पूरे लिरिक्स को मैं चेंज कर दिया। इंस्टाग्राम पे आई, फेसबुक पे आई, मूवी देखने आई, पिज्जा, शॉपिंग, ये सब लिरिक्स में ऐड कर दिया, तो ताकि लोग रिलेट कर सके। और लोगों ने बहुत अच्छा रिलेट किया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जब मैं गाना रिलीज किया था, मेरे 0 सब्सक्राइबर थे, 0 फॉलोवर थे उस चैनल पे, और धीरे धीरे करके 3 वीक्स में उसके 1 मिलियन व्यू आ गए। इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसका। 1 मिलियन व्यूज वाले गाने का। इंस्टाग्राम पे जब मैं आई,
इंस्टाग्राम पे जब मैं आई 10 मिलियन में फैन बनाए, ब्यूटी मेरी रील पे छा गई, मस्त अदाएं सबको भा गई, करना बड़ाई हर जैया में का करूं, सैया में ले लर कैया में का करूं, सैया में ले लर कैया में का करूं। The beat is so catchy. I mean, मतलब the whole vibe of the song is so good. वही आजकल सब यही कहते हैं ना कि अगर कोई भी आपको पुराना गाना भी recreate करना है, make it something which the youth can relate to. आजकल का जो generation है वो relate कर पाए। And जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने जब इसमें wordings change कर लिया, it made sense because then the youth can connect to it. It's all about social media उनके लिए आज की डेट में। बहुत ही कैची है सैयद, थोड़ा नहीं बहुत कैची है। तभी तो कह रहे हैं कि फटाफट से मतलब 0 फॉलोअर्स से शुरू किया था ना, उसके बाद सीधा इतने सारे फॉलोअर्स उनके हो गए आफ्टर दे लॉन्च दिस सॉन्ग। शैलेंद्र, ये तो मतलब इसके अलावा भी और भी गाने हैं, व्हाट्स कमिंग अप मैं जानना चाहती हूँ, और क्या आने वाला है, एंड और क्या कुछ डिफरेंट आप लोग कुछ लाने वाले हो एज कंटेंट? डेफिनेटली इसमें जैसे कि मैंने पहले बोला आपको कि जहाँ पे हम लोग मिसिंग है, जहाँ पे भोजपुरी में एक कंटेंट नहीं बन पा रहा है, तो उसको हम जो गैप है उसको फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा भोजपुरी में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्ट है जो मिसिंग है। जैसे हमने बताया कि इसको मॉडर्नाइज किया इस गाने को, इसके अलावा जो लफड़ा का आपने टीजर दिखाया इसके पहले, लफड़ा सॉन्ग, तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो भोजपुरी है, आपको लगेगा कि पंजाबी है वो, राइट? ट्रू, बिकॉज द वाइब इज सो लाइक दैट। सारे पंजाबी वीडियोस जो हैं उसमें इस तरह के ही लाइक मोस्टली, आप सही कह रहे हो। हाँ, तो लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, बहुत लोगों ने, कि ये जो गाना बनाया वो लफड़ा, ये तो पता ही नहीं चला कि भोजपुरी है, ये तो लग रहा है कोई पंजाबी म्यूजिक है, वहां से तुम वीडियो बनाए हो और अपना ऑडियो रिप्लेस कर दिया वो वीडियो। बोला नहीं भाई, मेरा ये ओरिजिनल कंटेंट है और मैं बनाया हूँ इसको, और आपको मैं बीटीएस बिहाइंड द सीन्स भी दिखा सकता हूँ, ये मेरा कंटेंट है, मैं बनवाया हूँ इसमें कोई पंजाबी म्यूजिक का नहीं है कि मैं ऑडियो। होता है ना कई बार कोरियन लोग गाना होते हैं, अपना गाना रिप्लेस करते हैं इंडियन, और वीडियो उनका होता है। तो बहुत लोगों ने कहा कि मैं लग रहा है कुछ कोई लफड़ा किया हूँ। कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये कोई लफड़ा नहीं था। हमने उस पे काफी वर्कआउट किया था, मेहनत किया था, ऑडियो पे, वीडियो पे, सब पे, एक्टर पे, एक्ट्रेस पे, और फिर उसके बाद एक अच्छा हमें आउटपुट निकल के आया। और मैं इसमें जो पंजाबी म्यूजिक जो बनाते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उनको मैं इन्वॉल्व किया, क्योंकि वो उसको रूप दे सकते हैं। अगर आप उस बैकग्राउंड से हैं तो आप उसको दे सकते हैं। सपोज मेरे पास कोई रेडियो या एफएम से रिलेटेड कंटेंट बनाने हैं, तो डेफिनेटली आई विल कांटेक्ट यू कि आप उसको हमें अच्छा लुक दे सकते हो, राइट? जो उसमें फील्ड में नहीं है वो नहीं दे सकता है। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने उनको कांटेक्ट किया जो पंजाबी म्यूजिक बनाते हैं, जैसा हमें टच चाहिए होता है वो हमने दिया। और सैया मिले लड़कियां सॉन्ग में हमने राजस्थान में शूट किया। तो बेसिकली काइंड ऑफ ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब कि कोई भोजपुरी गाना राजस्थान में शूट हुआ है। एक हेरिटेज प्लेस पे जाकर के वहां पे एक महल में शूट करना एक बड़ा एक नया एक्सपीरियंस। मैं जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ, ये मेरा मतलब पैशन हो गया है, राइट? जैसे कि आपका एक म्यूजिक एक पैशन होता है, तो आप थकते नहीं है। जब थकते हैं ना तो आप म्यूजिक सुन लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स मिले। जब मैं थकता हूँ तो मैं इस पे अपना कंटेंट पे काम करने लगता हूँ, तो उससे बड़ा मुझे रिलैक्सेशन मिलता है। सो यहाँ पे आपका मिशन बन गया, आपका पैशन बन गया है। Now you enjoy this more and you never know, शैलेंद्र जी, बाद में आपको लगे कि क्या आईटी वाईटी की नौकरी कर रहे हैं, let's do like full time only, let's get into it. You never know what ये वक्त कहाँ लेके जाएगा, किसी को नहीं पता। ये आपको भी शायद नहीं पता था that आप यहाँ पे सिंगापुर पे बैठे बैठे इतने सारे इस तरह की चीजें प्रोड्यूस करोगे, इस तरह के वीडियोस बाहर आएंगे, आपका यूट्यूब चैनल होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। बट दिस इज सो अमेजिंग। और क्या आने वाला है, मैं वही जानना चाहती थी। आने वाला मेरा एक गाना कल रिलीज हो रहा है, जिसका टाइटल है सनहिया पवन, गोरखपुर टू जयपुर। तो बेसिकली ये गाना भी जयपुर में शूट हुआ है, और उसमें दिखाया गया कि लड़की वहाँ की जयपुर की लोकल है, एक टूर गाइड है, और लड़का गोरखपुर का है, वहां पर गया है घूमने, तो लड़की उसको घुमा रही है जयपुर में।
तो मतलब समथिंग डिफरेंट इन भोजपुरी, राइट? ऐसा होता Right. नहीं है, मतलब कि हम जैसे मैंने बोला कि इसको मैं अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चीजें भोजपुरी में नहीं हो रही है, भोजपुरी में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ काम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये है कि जहां पे हम लोग का गैप है, जो हमारा ऑडियंस है, जो शहरी क्षेत्र में है, जो शिफ्ट हो गया है, गांव को अपनी चीजों से नहीं रिलेट करते, जो सिंगापुर में पैदा ही हुआ है वो कैसे रिलेट करेगा उस सब चीजों को? तो उसके लिए तो कुछ कंटेंट होना चाहिए उस टाइप का, राइट? Right. या दिल्ली में जो रहता है, हमेशा बॉर्न एंड बॉटअप वहीं का है, तो उसके लिए तो कुछ कंटेंट होना चाहिए। तो मैं उसको फोकस कर रहा हूँ, और जो आजकल डेली लाइफ में होता है, कि ताकि लोग कंटेंट उससे बने कि लोग रिलेट कर सकें। क्योंकि हम लोग घूमने जाते हैं, एक टूरिज्म, जब भी हमें टाइम मिलता है हम लोग घूमने फिरने चले जाते हैं, True, तो उसमें true. भी मैंने घूमना फिरना दिखाया है, जो अगला गाना आ रहा है उसमें। बहुत बढ़िया। तो इस And टाइप के yeah, looking forward to it as well कि अगले गाने में क्या होना चाहिए। ये तो आपने कहा होगा कि सब लोग सारे राजस्थान पहुंच ही गए, तो 2-3 गाने तो यहाँ पे शूट कर ही लो, इतने तो हम पैसे बिल्कुल बचा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल 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 मैं ये बोलने वाला था। मेरा एक्चुअली क्या कि देखिए, मेरा एक कोई परमानेंट टीम नहीं है, मैं एक टीम I बना रहा know, हूँ। and we हाँ, all do that. हम सभी यही करेक्ट करते हैं, हमको करेक्ट सोचना ही पड़ता है कैसे करेक्ट करेंगे। करेक्ट। तो मेरा एक मिशन ये है कि मैं जिस शहर में जाऊं वहां मेरी टीम हो। मेरा True. जो जैसे नाम भी है ना, एक भोजपुरी आईटी सेल। आईटी सेल क्या करता है? लोगों को कनेक्ट करता है। हमारे जो सिंगर हुआ उनको उनसे कनेक्ट करेगा, जो डायरेक्टर होगा उनसे कनेक्ट करेगा, जो एक्ट्रेस है उनसे कनेक्ट करेगा वो, राइट? तो मेरा मिशन ये है कि किसी को ट्रेवलिंग ना करना पड़े। अगर मैं जयपुर में शूट करना चाहूँ, तो जयपुर में हमारे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, डायरेक्टर हो, वीडियो टीम हो, ईच एंड एवरीथिंग जयपुर में। Right. दिल्ली में कोई मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो दिल्ली में पूरी टीम हो। सिंगापुर में कोई कंटेंट बना रहा हूँ तो सिंगापुर में पूरी टीम हो। कहीं भी मतलब वो है, और इससे मेरा एक नेटवर्क ही बनता है, True. राइट? True. तो यही मिशन है, और हम जहां भी जाते हैं हम 2-3 कंटेंट बनाते हैं और धीरे धीरे रिलीज करते हैं, और अच्छा रहता है हमारे लिए भी, और जो आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है कि हम 2-3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक तो सिंगापुर लोकल बनता है, एक बिल्कुल 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 मेरा प्लान है, मेरा जल्द ही प्लान है, 2-3 हम यहाँ शूट करने वाले हैं, और डेफिनेटली आप लोग को अपडेट करूंगा। हो सकता है कि मैं आप लोग से हेल्प भी लूं। डेफिनेटली यहाँ पे एक चैलेंजिंग है, जो एक्टर एक्ट्रेस को फाइंड करना है यहाँ पे, ये एक चैलेंजिंग है पार्ट यहाँ पे। तो इसमें अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे तो मैं बहुत सारा कंटेंट सिंगापुर में ही बनाऊंगा। इंडियन फेसेस देखो, आज तो मैं बिल्कुल भारतीय भारतीय वेशभूषा में भी आई हूँ, देख लो। मतलब इंडियन फेसेस आपको चाहिए हो तो नहीं आप तो हर फेसेस, मतलब किसी तरह आप फ्लेक्सिबल हो, आप हर लुक दे सकते हो। आप तो ऑब्वियसली हमारे लिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस हो आप। हाँ, चलो अच्छा हुआ। ये आज मस्ती AVI is actually becoming very very fruitful for me as well. But Shailendra, before I say bye bye to you and say thank you to you, I want you to tell everybody, जाने से पहले आप सभी हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, एंड कहाँ पे जाकर, ऑफ कोर्स आपके उसका YouTube चैनल का नाम भी जरूर एक बार फिर से सबको बता दें, so that people can go and do support you and watch your videos. Yeah, thank you. Basically जो मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट जिसमें रिलीज कर रहा हूँ वो YouTube पे रिलीज कर रहा हूँ, और चैनल का नाम है भोजपुरी जो लिखते हैं भोजपुरी हो गया, और एंड में टी है, कैपिटल टी है। तो बेसिकली भोजपुरी प्लस IT, एक आई में उड़ा दिया हूँ तो एक आई बचा है, भोजपुरी हो गया है वो। तो काइंड ऑफ ये भोजपुरी IT सेल है, और आप सर्च करेंगे तो मेरा धीरे धीरे मेरा चैनल पॉपुलर हो रहा है। जैसे आप सर्च करेंगे भोजपुरी IT सेल भी सर्च करेंगे तो आप सीधे रीडायरेक्ट मेरे चैनल पे हो जाएंगे। आप गूगल पे सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। देखो IT वाले से हुआ है, अगर गूगल पे सर्च करके भी नहीं आया तो फिर तो मतलब बहुत ज्यादा ही हो जाती है बात। नहीं गूगल पे आप सर्च करोगे मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरे कंटेंट थे उसको बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने भी इंडिया में कवर किया, ये वीडियो पार्ट को, और ऑब्वियसली जो न्यूज़पेपर्स हैं लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़ 18, इन लोगों ने भी इसको प्रमुखता दी और इन्होंने पब्लिश किया न्यूज़ पे। तो हर जगह आप मिल जाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि भोजपुरी आप लोग सर्च करिए यूट्यूब पे, और हमसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं डेफिनेटली, जो मेरा स्लोगन है, कनेक्ट, कोलैबोरेट, क्रिएट, क्लीन कंटेंट, C5 कनेक्ट, कोलैबोरेट, क्रिएट, क्लीन कंटेंट। अगर आपको मेरे साथ काम करना, आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ टैलेंट हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या फिर डायरेक्टर हो, या म्यूजिशियन हो, या लिरिसिस्ट हो, तो आप मुझे
इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सेम भोजपुरी IT सेल सर्च करेंगे तो आप मिल जाएंगे। आप मुझे DM कर सकते हैं, हम लोग बैठ के बातें करेंगे और डेफिनेटली अगर कुछ अच्छे आइडिया होंगे तो उस पर हम लोग मिलकर काम भी करेंगे। Wow, that was just I'm so glad that आज मैंने ऐसे दो टैलेंट्स के साथ बात किया जिनसे मेरी पहले मुलाकात हो चुकी थी, बट जब लास्ट मुलाकात हुई थी तो nothing of this sort was there. It has happened between that much amount of time, and I'm sure that next time जब मिलेंगे तो और भी ज्यादा इसमें add up करने के लिए होगा. But on that note, शैलेंद्र जी, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके again after a very very long time. I wish you all the best. आपके आने वाले बहुत सारे जितने भी वीडियोस, आपका YouTube चैनल बहुत प्रगति करे, बहुत सारे फॉलोवर्स आपको आए, मिलियंस तक आप पहुंचो आपके फॉलोवर्स में। आजकल तो सब यही आशीर्वाद देते हैं ना। बिल्कुल एक कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद ये होता है कि सबसे ज्यादा उसके फॉलोवर हो जाए, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, तो डेफिनेटली Thank you. Very, very inspiring. I know, Yogesh. All these stories are very inspiring. And on that note, thank you so much. समय निकालने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आज. And I'm looking forward to your next release tomorrow. Yeah, thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Make sure you add Masti to your lives. Download the app today and stay energized and connected on the go. Radio Masti 24/7 Live, Singapore's only Bollywood radio since 2009. जोश में रहो